हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के इम्पैक्ट में। मैं रमन आपका होस्ट, और आज मैं आपको बताऊंगा ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास यहाँ एक फ़ोटोग्राफ है। अगर आपको ये फ़ोटोग्राफ चाहिए तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से ये फ़ोटोग्राफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस के बारे में। तो आइए इसको समझते हैं। ह्यू का मतलब है कलर, सैचुरेशन का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ कलर, मतलब कलर की इंटेंसिटी को ये सैचुरेशन बढ़ा देता है। माइनस में जाएंगे तो ये इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर देगा, यानी कि डीसैचुरेट कर देगा। और लाइटनेस है ब्राइटनेस और लाइटनेस ऑफ द कलर। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर कलर में हमने अगर वाइट ऐड किया तो वो ब्राइट हो जाएगा, अगर हमने ब्लैक ऐड किया तो वो डार्क हो जाएगा। तो लाइटनेस से हम कलर की ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक फ़ोटोग्राफ है। अब फोटोशॉप में ह्यू, सैचुरेशन, एडजस्टमेंट लगाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, इमेज में जाकर एडजस्टमेंट, ह्यू एंड सैचुरेशन। अब यहाँ से मैंने कुछ चेंज किया और ओके कर दिया। अब मेरे पास यहाँ और बहुत सारी लेयर्स हैं प्रोजेक्ट में मान लो, लेकिन उन सब पर काम करने के बाद मुझे पता चला कि मुझे इसकी टी शर्ट को तो ब्लू करना था, पर अब मेरे पास यहाँ चेंज करने के लिए ह्यू, सैचुरेशन नहीं है। अब अगर मैं इसको दोबारा लगाता हूँ तो फिर से ये इमेज को ख़राब कर रही है। तो एक तो ये तरीका है ह्यू, सैचुरेशन, एडजस्टमेंट लेयर को अप्लाई करने का। और ऑल्ट कंट्रोल जेड से अगर मैं वापस आता हूँ तो एक तरीका है, यहाँ नीचे एडजस्टमेंट लेयर पे क्लिक किया मैंने और यहाँ से पिक किया मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन। अब इसका बेनिफिट ये है यहाँ से पिक करने का कि मैंने कलर चेंज किया और इसको कर दिया मैंने बंद। अब फिर से यहाँ मैं इसके आइकन पर आऊँगा, ह्यू, सैचुरेशन के, डबल क्लिक किया मैंने, फिर से मेरे पास वही सेटिंग आ जाएगी। इसको मैं फर्दर चेंज कर सकता हूँ, जो कि पहले वाले मेथड में नहीं था। तो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है ये, यहाँ से ह्यू, सैचुरेशन को एज ए एडजस्टमेंट लेना। अब मैंने बताया था यहाँ कि ह्यू का मतलब है कलर, तो यहाँ पर ह्यू, सैचुरेशन, एडजस्टमेंट डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हुआ है। अब इसमें है यहाँ पर ह्यू। ह्यू का मतलब है कलर। इसको अगर मैं लेफ़्ट और राइट करता हूँ तो ये कलर चेंज कर रहा है। इसका काम है सिर्फ कलर को चेंज करना। इससे सीन में, पूरे सीन में कलर चेंज हो रहे हैं। फिर उसके बाद है नीचे सैचुरेशन। सैचुरेशन का मतलब है इंटेंसिटी ऑफ कलर। जैसे ही मैंने सैचुरेशन को बढ़ाया तो ग्रीन मेरा और ग्रीन हो गया, ऑरेंज मेरा और ऑरेंज हो गया। मतलब कलर की इंटेंसिटी को ये सैचुरेशन बढ़ा देता है। माइनस में जाएंगे तो ये इमेज को ब्लैक एंड वाइट कर देगा, यानी कि डीसैचुरेट कर देगा। उसके बाद है हमारे पास लाइटनेस। लाइटनेस का मतलब है कि अगर मैंने वाइट ऐड किया तो मेरी इमेज कितनी ब्राइट हो, अगर मैंने ब्लैक ऐड किया तो मेरी इमेज कितनी डार्क हो। तो अभी हम हैं मास्टर में। अब मास्टर का मतलब ये है कि अभी जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ वो पूरी इमेज में उसका इफेक्ट हमें दिख रहा है। तो ये है मास्टर का मतलब। अब इसके ऊपर हमारे पास कुछ प्रीसेट्स हैं, जैसे सियानो टोन।
तो इसने ब्लूइश टिंट जो है हमारे सीन में डाल दिया है और कलराइज ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर दिया है। तो इस तरीके से आप ये जितने भी हैं इनको ट्राई कर सकते हैं, पर अभी के लिए हम इसको रखते हैं डिफ़ॉल्ट पर। अब यहाँ पर नीचे मेरे पास कलर की 2 बार्स हैं। ऊपर वाली जो मेरी बार है उसको बोलते हैं इनपुट बार और नीचे वाली जो बार है वो है आउटपुट बार। इनपुट बार हमें दिखाती है कि हमारे पास क्या कलर है और आउटपुट बार में हमें पता चलता है कि वो कलर किस कलर में कन्वर्ट हुआ है। तो जैसे यहाँ पर ये टी शर्ट का कलर डिफ़ॉल्ट जो है ये ऑरेंजिश है। अब अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो यहाँ देखोगे आप नीचे इनपुट बार में जहाँ ऑरेंज कलर है उसके नीचे मैजेंटा कलर आ गया है। तो इनपुट कलर हमारा ऑरेंज और आउटपुट कलर यहाँ पर मैजेंटा हुआ अगर टी शर्ट की बात करें। इसी तरीके से जैकेट की बात कर सकते हैं। तो यहाँ स्काई ब्लू कलर की जैकेट थी जो कि ग्रीनिश हो गई है, इसके नीचे ग्रीन कलर आ गया है। तो ये हमारा इनपुट और आउटपुट बार ये काम करता है कि हमें दिखाता है कि हमारा ये कलर किस कलर में कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ एक बटन है, इसको हम रीसेट बटन है, इससे हम रीसेट कर सकते हैं, वापस डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर आ जाएगा हमारा ह्यू सैचुरेशन। अभी हम मास्टर में थे जिसकी वजह से पूरी इमेज पर हमारा इफेक्ट आ रहा था, लेकिन अब मैं जाता हूँ रेड में। यहाँ रेड का मतलब ये है कि अब अगर मैं सैचुरेशन को बढ़ाता हूँ तो सीन में हमारे जहाँ जहाँ रेड पिक्सल्स हैं उन्हीं की सैचुरेशन बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखोगे इनपुट बार में हमारे पास ये था कलर और ये हो गया, अब इंटेंसिटी थोड़ा और रेड हो गया है। अब इसी तरीके से ग्रीन पर आते हैं। अब हमारे ये ट्रीज जो पीछे हैं ये हैं ग्रीन। जैसे मैं ह्यू बार को मूव करता हूं इनपुट में मेरा ग्रीन कलर मैजेंटा में कन्वर्ट हो रहा है। सेम इसी तरीके से ये अगर आप इमेज में देखोगे, क्योंकि यहाँ कलर डार्क ग्रीन था तो इसलिए मैजेंटा भी डार्क है। तो इस तरीके से हमारे ये कुछ पर्टिकुलर कलर को हम यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। जैसे रेड को यहाँ से किसी और कलर में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे येलो को मैंने यहाँ रखा, अब ये ऑरेंजिश येलो कलर की जो टी शर्ट थी वो अब कन्वर्ट हो गई है पिंक में। इनपुट कलर हमारा ऑरेंज येलो है और आउटपुट कलर जो हमें अभी दिख रहा है स्क्रीन में वो है पिंक। तो इस तरीके से हम पर्टिकुलर कलर को एम्प्लीफाई कर सकते हैं और उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसके आगे है यहाँ पर कलराइज। अब अगर आप देखोगे आउटपुट बार में सिंगल एक ही कलर है, यानी कि इस कलर को उसने पूरी इमेज पर अप्लाई कर दिया है। जैसे ही मैं ह्यू को मूव करता हूँ कलर चेंज करने के लिए, तो जो भी कलर चेंज होगा कलराइज से वो पूरी इमेज पर ही अप्लाई होगा। कलराइज इस तरीके से यहाँ पर काम करता है। जैसे ये थोड़ा सा ब्लू टिंट काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इस तरीके से पूरी इमेज को सेम टाइप की टोन देने के लिए, सेम कलर की टोन देने के लिए कलराइज को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अभी रीसेट कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टी शर्ट का कलर है ये चेंज हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लू, मैजेंटा कलर हैं, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इनमें से मेरे पास कोई कलर नहीं होता। तो उस केस में हम स्पेसिफिक कलर को टारगेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ हैंड का आइकन बना हुआ है, इस पर क्लिक किया मैंने और जिस कलर को आप चेंज करना चाहते हो या टारगेट करना चाहते हो उस पर आप करोगे क्लिक। तो मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये येलो में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि येलो यहाँ पर प्रीसेट्स है इसलिए येलो में आ गया। अगर यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ पर प्रीसेट नहीं आता या उससे रिलेटेड कलर है वो यहाँ पर शो होता। अब आप देखोगे ऊपर मेरे ऑरेंज येलो इनपुट है, बाहर भी आउटपुट भी मेरा ऑरेंज येलो ही है, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी चेंज
नहीं किया है। बट अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ ह्यू को, अब मेरा इनपुट बार में कलर सेम है, वो कन्वर्ट हो गया है रेड में। बट अभी क्या है, जहां जहां मेरे सीन में ऑरेंजिश येलोइश पिक्सल हैं वो सारे रेड में चेंज हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सिर्फ मेरी टी शर्ट पे ही ये चीज अप्लाई हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे सिलेक्शन। तो सिलेक्शन बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पर है क्विक सिलेक्शन टूल। ब्रश का साइज मैंने किया बड़ा, इस तरीके से मैंने टी शर्ट को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर मास्क में आया, मैं सिलेक्शन बनाई, मैंने सिलेक्शन को किया मैंने इनवर्स ताकि मेरा बाकी एरिया सिलेक्टेड हो, और यहाँ पर मैंने आके ओल्ट और बैक स्पेस से कलर फिल कर दिया, जिससे कि अगर मैं इसको यहाँ से क्लिक करके आपको दिखाऊं तो सिर्फ इतना एरिया ही वाइट है, यानी कि इसका इफेक्ट सिर्फ इतने एरिया में ही हमें दिखेगा। कंट्रोल डी से अभी मैंने सिलेक्शन को हटा दिया है। तो येलो में आते हैं क्योंकि येलो था हमारा। तो अब मैं मास्क को थोड़ा रिफाइन करता हूँ, मुझे यहाँ से ये स्किन नहीं चाहिए इसमें। अब मैं मास्क में गया, यहाँ पर मैं पेंट करूँगा ब्लैक में क्योंकि मुझे स्किन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे ये इफेक्ट नहीं चाहिए। सेम इसी तरीके से हेयर्स पर इफेक्ट मुझे नहीं चाहिए। मैं अभी ऐसे ही रैंडमली कर रहा हूँ, तो आप अच्छे तरीके से सिलेक्शन बनाकर कलर को चेंज कर सकते हो। तो अब मेरा ये बन गया है मास्क। तो अब अगर मैं आता हूँ इसमें, अभी मेरे पास है इनपुट में ऑरेंजिश येलो और ये कन्वर्ट हुआ है रेड में। अब मैं चाहता हूँ कि रेड की थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ जाए, तो जैसे ही मैंने रेड को इंटेंसिटी बढ़ाई तो थोड़ा और मुझे रेड टी शर्ट मिल गई वो। तो इस तरीके से आप अगर चाहते हैं कि टी शर्ट का कलर कुछ और हो जाए तो इसको और आगे मूव कर सकते हैं। ग्रीन चाहते हैं तो, मैजेंटा कलर चाहते हैं तो इसकी सैचुरेशन थोड़ी आप डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर टी शर्ट का कोई भी कलर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेट्स से ये कलर कर दिया, हमें आउटपुट बार में दिखता रहेगा कि हमें कौन सा कलर मिल रहा है। बिफोर आफ्टर। तो इस तरीके से हम जो है ह्यू सैचुरेशन को यूज कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे मैं और भी फोटोशॉप से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। धन्यवाद।